जय श्री कृष्ण। तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है भाई। जो शुक्र और बुध का एक्सचेंज पिछले वीक से चल रहा है लगातार, वो एक्सचेंज में शुक्र यानी शुक्र की राशि तुला और वृषभ, बुध की राशि मिथुन और कन्या, फिर इसके साथ गुरु आ गया तो गुरु की राशियां भी शामिल हो गई, सूर्य आ गया तो सिंह राशि भी शामिल हो गई। ये सारी राशियां एक्टिव हो गई। तो पिछले वीक तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था और बड़ा प्लीजेंट था। अब ये क्या कह रहा है देखने की जरूरत है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए कि इस वीक के अंदर आपको पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है। सबसे पहले मंगल की बात करें, मंगल यहाँ पर है। अब भाई मंगल यहाँ पर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष राशि का मंगल केतु के नक्षत्र में है, एक्यूट है। स्पाउस की हेल्थ, उनके साथ रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, अपने एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप, इनमें किसी भी तरह का तीखापन मिजाज में ऐसा ना आ जाए जो थोड़ी गड़बड़ हो जाए, इसका ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, उसका कारण फिर क्या है, जैसे इसके फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल तीन तरह के रिजल्ट आते हैं। तो शनि और बुध की वजह से ये सीज हो गया है मंगल। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, स्पाउस के साथ, एम्प्लॉयर के साथ, बिजनेस के अंदर रिलेशनशिप, पार्टनर्स के साथ या वेंडर्स अपने, उनके साथ थोड़े रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहे हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन ये मंगल लगातार धन के स्थान पे दृष्ट है, पैसा दे रहा है। पैसा तो दे रहा है लेकिन जुबान पे कंट्रोल भी रखना है, गलत नहीं बोलना है। उल्टा सीधा बोलने से सारा खेल बिगड़ जाएगा आपका। दूसरी बात, लग्न पे दृष्ट है तो भाई सबसे बड़ी चीज क्या है कि सेकंड हाउस के ऊपर मंगल, सूर्य और बुध तीनों दृष्ट हैं। तो मंगल बुध जो है थोड़े एक्यूट कॉम्बिनेशन के हैं, और मंगल बुध यहाँ बैठ करके शनि और बुध से लोअर एब्डोमेन के अंदर थोड़ा फर्क कर रहे हैं, वहां पे कंजंक्शन ला रहे हैं। राहु और गुरु गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लगातार बनाए हुए हैं। गुरु शुक्र साथ में है, थोड़ा अभी तो थोड़ा ठीक चल रहा है, आने वाले समय में थोड़ी पेट की समस्या बनाएंगे, तो आपको अभी से फाइबर रिच डाइट लेनी है, ध्यान रखना है। शनि जो है बुध के साथ में लोअर एब्डोमेन में से दर्द कर रहा है, पैरों में खिंचाव आ सकता है लोअर एब्डोमेन में। जिनको लीवर किडनी से रिलेटेड सेंसिटिविटीज हैं वो लोग थोड़ा ध्यान रखें। सूर्य भी फ्रीज हो रहा है। सूर्य जो हुआ वो आपके एफर्ट्स का कारक भी हो गया, लाभ का कारक भी हो गया, और सूर्य आपके मनोबल का कारक भी हुआ। तो शनि से दृष्ट होके सूर्य भी फ्रीज हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये बात हो गई, लेकिन प्लीजेंट है। तो मंगल की वजह से आपको ध्यान रखना है, अपने रिलेशनशिप को ध्यान रखना है, बाकी पैसा आने की संभावना इसमें बन रही है। राहु केतु ने आपकी मानसिक स्थिति को बड़ा एक्टिव बनाया हुआ है। गुरु और शनि मिलकर के तीसरे स्थान पर दृष्ट हैं, आपके एफर्ट से आप फायदा उठा रहे हैं। तो राहु की जोड़ तोड़ से, मैन्यूवरिंग से, आपके अपने उससे आपको फायदा हो रहा है। ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। भाग्य में गुरु बैठे हैं, धार्मिक प्रवृत्ति भी है, तीर्थ यात्राएं भी हैं, सारी चीजें हैं। अब इस वीक में हम देखेंगे तो वीक की शुरुआत जो होती है वो वृषभ के चंद्रमा से हुई। चंद्रमा वृषभ में है, बुध के साथ है। सडन गेन, सडन लॉस, इंजरी या सर्जरी का कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना है। बाएं पैर, दाहिने कंधे में या कहीं पर भी, पैरों में कहीं पर भी खिंचाव होना, दर्द होना, मसल्स का खिंच जाना या इंजरी हो जाना पॉसिबल है। दूसरा, ये सूर्य को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो सूर्य आपका आत्मबल का कारक हुआ। इमोशनल बहुत ज्यादा नहीं होना, इमोशनल होकर के कुछ गलत डिसीजन नहीं लेना है। अगली बात क्या हुई कि यहाँ देखेंगे हम तो बुध शुक्र का एक्सचेंज पूरे वीक चल रहा है, पिछले वीक से चला आ रहा है। तो अष्टमेश और भाग्येश का एक्सचेंज तो बहुत अच्छा होता है, जो आपके पेरेंटल एसेट्स उनसे फायदा देता है, आपके एसेट गेन करवाता है, दोनों चीजें हैं। गुरु लाइबिलिटी भी बढ़ा रहे हैं, बड़े प्यार से आप कुछ खरीदारियों में लग रहे हैं जिसमें लाइबिलिटी बढ़ जाती है। आप इमोशनल होकर 2 की जगह 4 रुपए लगा देते हैं, ये चीजें हो रही हैं। लग्जरी प्रॉन चीजों के लिए ले रहे हैं, बच्चों के लेके कंसर्न है, बच्चों के लिए कुछ पैसा लिया, खर्च किया, पता लगा ज्यादा पैसा लग गया, वगैरह वगैरह। तो ये बात हो गई। अब इसमें
बुध और शुक्र बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन शनि से दष्ट होके फ्रीज है, तो शुक्र भी फ्रीज हुआ जो आपका लग्न का कारक है, अष्टम भाव का भी हुआ। तो मैंने बता दिया लीवर की इनकी परेशानी या लोअर एब्डोमिनल जिनको प्रॉब्लम है उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र बुध जो है ये एक्सचेंज तो बहुत अच्छा है, जो प्रॉपर्टी गेन आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी के अंदर बेनिफिट दे रहा है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन 19 तारीख को चंद्र बुध ये ग्रहण में आ रहे हैं। तो 19-20 को जो 19 और 20 तारीख में चंद्रमा और बुध यहाँ जो हैं ये ग्रहण में आ जाएंगे। ग्रहण में आने से अमूमन या तो ट्रैवल हो जाती है, पैसा खर्च होगा और प्रोफेशनल चेंज आ सकता है। प्रोफेशनल से डिटैचमेंट का मतलब वही ट्रैवल हो गई, छुट्टी लेके आप घर चले गए कहीं, आपके बिजनेस पे फर्क हो सकता है थोड़ा सा, ये चीजें हैं। तो एक ये चीज हो गई, लेकिन पैर की तकलीफ का, कंधे में दर्द वगैरह इनकी पूरे चांसेस हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। अगली बात क्या हुई है सबसे बड़ी कि 20 से 25 तारीख ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें बुध और शुक्र, देखो चंद्रमा तो बदल गया, उधर चला गया, 18 तारीख को इसमें आ गया था मिथुन में, और 19 तारीख को ये चंद्रमा यहां से हट गया और बुध और चंद्रमा का ये कॉम्बिनेशन बना, तो ये दोनों ग्रहण में आ गए थे, तो उसकी वजह से पूरा इस पे इफेक्ट पड़ा। लेकिन अब जो ग्रह बना रहे हैं वो दोनों ही उसमें आ रहे हैं, ग्रहण में आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा ये जो 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है पूरा स्ट्रेस में आ गया, पूरा सप्रेस्ड हो गया। तो ये तारीख आ रही है 20 से 25 तारीख, 20 मई से 25 मई। अब इसमें कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम, पहले तो हेल्थ की बात करें, कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम, पेट की समस्या, कोई सर्जरी या इंजरी हो जाना, खास तौर पे पैर या लोअर एब्डोमेन में होना। दूसरा लाइबिलिटीज की बात कर लें। तीसरी बात जो है ना आपका लोकेशन चेंज होना, जगह बदलना, और इसके अलावा में पैसे का खर्चा आना, प्रोफेशनल चेंज आना, ये सारी चीजों के इसके अंदर करेक्टर आ रहे हैं। लेकिन जब हमने स्पाउस की बात की है या मैरिटल रिलेशन की बात की है, एहतियात बरतना है। फिर इसके बाद में 21-22 तारीख में बुध वर्गोत्तम में आ जाते हैं, तो बुध आपका ये प्लैनेट हुआ जो वर्गोत्तम में हो गया। इस ग्रहण में थोड़ा सा कुछ रिलीफ मिला अपने को, पैसा खर्च होने वाली चीज, इन्वेस्टमेंट खर्च होना थोड़ा प्रोमिनेंट हो गया। और इसके बाद में चंद्रमा देखिए कर्क राशि में है 20 तारीख को, कर्क का चंद्रमा अच्छा है, मंगल की दृष्टि होने से थोड़ा एक्यूटनेस तो आ रही है इसमें, लेकिन फिर भी ठीक है। फिर इसके बाद चंद्रमा सिंह में जाएंगे और केतु के मंगल के ऊपर भी केतु की ही दृष्टि है, तो ये मंगल और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये एसिडिक बहुत होता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी सब अच्छा है। जय श्री कृष्ण।